लास्ट हमने टॉपिक किया था, वहाँ पर हमने क्या सीखा था, एनिमेशन कैसे लगाते हैं, टेक्स्ट में, स्लाइड में, हर एक चीज़ का एनिमेशन लगाना सीखा था। अब उसमें हमने एनिमेशन लगाए थे, एक हमारा होता है एग्जिट एनिमेशन। उस चीज़ को हम कैसे करेंगे, उसमें क्या खास बात होती है कि आपका एग्जिट में क्या होगा। तो जैसे कि मैं लास्ट वाली अपनी स्लाइड लेती हूँ, यहाँ पे ये मैं करती हूँ, जैसे कि मेरा ये लिखा हुआ है थैंक यू फॉर वॉचिंग वाला, यहाँ पर मैंने लिया और एनिमेशन पे गई। अब यहाँ पे कोई भी एनिमेशन आपका शो नहीं कर रहा ना, सारे हाइड हुए हैं। अगर मैं यहाँ से इस पर टैक्स पे क्लिक करती हूँ, सारे क्या हो गए, इनेबल हो गए। अब यहाँ से मैंने इसको क्या किया, सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एग्जिट वाले जो फॉर्मेट है उसको लेना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको मिलेगा मोर एग्जिट इफेक्ट। एक तो आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, भी थोड़े से मिल रहे हैं। अब इसके अलावा आपको और ज्यादा चीजें जाननी है, तो यहाँ पर आप इसको करोगे, यहाँ पर आपको मिलेंगे काफी सारे फैक्ट। अब यहाँ से इसके एक एक क्लिक करके आप देख सकते हो कि एग्जिट गायब कैसे होगा, एग्जिट कैसे करेगा। ठीक है। अब बाय चांस कई बार आप इस पर क्लिक करते हो, आपको प्रीव्यू देखने को नहीं मिलता, तो यहाँ पर देखो प्रीव्यू इफेक्ट ये है, इसको चेक कर लेना अगर आपका अनचेक है तो। ठीक है। और यहाँ से देखो ये एग्जिट कर रहा है, यहाँ पर भी ये कर रहा है। अब यहाँ पे देखो कुछ इस फॉर्मेट में कर रहा है, जैसे कि मैंने ये वाला सिलेक्ट कर दिया, मुझे ये अच्छा लगा। अब यहाँ पे आपको लाइनिंग का भी मिलता है, इसको भी हम बात करेंगे। अब यहाँ पे सिंपली इसका प्रीव्यू देखेंगे तो कुछ इसी फॉर्मेट में दिखाई देगा जो हमें अभी दिखा था। ठीक है। अब यहाँ पर ही मैं इसको क्लिक करती हूँ और यहाँ पर देखो एनिमेशन पे क्लिक किया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या है मेरा, यहाँ पर है, और यहाँ पर मेरा क्या है, टाइमिंग। अब टाइमिंग मुझे कैसी रखनी है भाई, मीडियम रखनी है, स्लो रखनी है, फास्ट रखनी है, वो चीज़ आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ठीक है। अब इसके अलावा आप खुद से टाइमिंग सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको टाइमिंग सेट करने का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप अपनी टाइमिंग खुद से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और चेंजेस चाहिए तो ठीक है, यहाँ से इसको प्ले करके देख लो, कुछ इस फॉर्मेट में आपका ये प्ले होने वाला है। ठीक है। अब ये यहाँ से हो गया, मैंने कंट्रोल एस से इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब यहाँ पे देखो एनिमेशन वन लगा हुआ आ गया ना। अब इसी तरह मान लो मुझे इस वाले पे चाहिए या फिर इस वाले पे चाहिए, जहां पर भी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इस पे एनिमेशन लगा सकते हो। जैसे कि मैं इस पे लगाती हूँ। अब ये वाली जो चीजें थी हमारे नीचे और भी इफेक्ट है हमारा, मोर मोर इफेक्ट में यहाँ पे आपको सर्कल मिलेगा, पैटर्न टाइप का मिलेगा, फुटबॉल टाइप का आपको करना है या फिर अलग अलग लाइन के डाउन अप में करने हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो यहाँ से इसको करोगे, देखो कुछ इस फॉर्मेट में ये कर रहा है और मैंने इसको भी कर दिया। और यहाँ से इसको, इसकी स्पीड देख लो भाई टाइमिंग के अकॉर्डिंग कि किस टाइमिंग में आपको ठीक लग रहा है, यहाँ से उसका टाइमिंग दे दो, मैंने दे दिया भाई स्लो। ठीक है। अब यहाँ से इसको प्ले करके देख लो भाई ये सीट कैसे वर्क करेगी। तो यहाँ देखो इनपुट अब दिखने लगा और यहाँ पर आपका कुछ इस फॉर्मेट में आएगा। मैंने हार्ट शेप वाली ले रही है तो उसके अकॉर्डिंग ये वैसे वर्क करेगा। ठीक है। अब इस स्लाइड में हमने ये चीज कर ली, कंट्रोल एस से सेव कर देंगे, जो भी हम चेंजेस करेंगे साथ के साथ कंट्रोल एस से सेव करते हुए चलेंगे। अब जैसे कि ये वाली है, अब यहाँ पर मैंने क्या टाइमिंग वगैरह दे रखी है वो चीज हमें देखनी है, तो यहाँ से हम इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे डिले टाइमिंग 1.5 दे रखी है, इसको हम चेंज कर देते हैं। हम इसको दे देते हैं भाई 2.5, या फिर इससे भी कम ज्यादा कुछ भी करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हो। अब यहाँ पे स्लो कर रखा है, यहाँ पर मैं जैसे कि दे देती हूँ 2.0। ठीक है। और मैंने इसको कर दिया ओके। और सेम आपका ये। अब इस चीज को हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये सारी चीजें हमने कर ली। अब इसके अलावा यहाँ पर एनिमेशन में आपको जो ये लाइनिंग वाले मिल रहे थे अलग से, जो आपको मोर इफेक्ट करके ये लाइनिंग वाले टैब है वो यहाँ पर मिलेंगे आपको। लास्ट में जाके लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, वहां से मिलेंगे और वहां से ये चीजें शुरू होंगी आपकी। ठीक है। ये यहाँ से कर लोगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, टाइमिंग हमने सेट करना सीख लिया, सारी चीजें सीख ली। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, शो करनी है अपनी स्लाइड को। तो यहाँ पर शो बिगिन, मतलब कि हम स्टार्टिंग से शो करना चाहते हैं, F5 इसकी शॉर्टकट की है, नहीं तो आप यहीं से क्लिक कर दीजिए और ये आपकी शो होने लगेगी। ये देखो ये आपके शो होनी स्टार्ट होगी। मैं एंटर ऑटोमेटिक क्लिक कर रखा है मैंने, पर मैं एंटर के साथ करूंगी क्योंकि ये टाइम लेगा ज्यादा। तो यहाँ पे देखिए ये स्लाइड मेरी शो होने लगी।
यहाँ पर जितना टाइम दोगे ना उसके अकॉर्डिंग ये धीरे धीरे आएंगे वर्ड। अब मैं ज्यादा टाइमिंग दूंगी तो आपको लगेगा भी ज्यादा ही लग रहा है ये टाइमिंग, तो इसीलिए मैं इसको क्या कर रही हूँ, माउस की क्लिक से कर रही हूँ। वैसे ऑटोमेटिक क्लिक कर दोगे तो आपने जिस हिसाब से टाइमिंग दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ये वर्क करेगा कि आपका इसके बाद ये आना चाहिए। और एक चीज और ध्यान रखने वाले कि आपको सीक्वेंस से सारी चीजें लगानी है। भाई पहले स्लाइड आनी चाहिए, फिर उसका नेम आना चाहिए, फिर उसके अंदर जो पिक्चर है वो आनी चाहिए। इस अकॉर्डिंग आपको सीक्वेंस से लगाना है। ये नहीं कि आप पहले नेम को ला दो फिर स्लाइड बाद में शो करे, पिक्चर बाद में शो करे। आपको सीक्वेंस से सारी चीजें लानी है। तो यहाँ पर सारी चीजें आ रही है हमारी सीक्वेंस से, है ना। तो इसी तरह कुछ सीक्वेंस से आपको भी लेके आनी है सारी चीजें। और जो हमने कल एनिमेशन देखे थे उसमें हमारे कुछ इफेक्ट थे जो हम अलग अलग फॉर्मेट में ट्राई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें देखो, कल वाले इफेक्ट में हमने ये सारी चीजें ट्राई की थी भाई, कैसे आएगा, जंप करके वो आएगा या फिर टूटता हुआ आएगा, कैसे आएगा, वो सारी चीजें हम यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि ये देखो, अच्छा लग रहा है ना देखने में। अब बाय स्टेप सारी चीजें आएंगी देखो। तो यहाँ से मैं इसको एक बार क्लिक कर करके एंड कर लेती हूँ। ये देखो ये एंड हो गया। ये देखो हमारा एग्जिट वाला ये वर्किंग में नहीं आएगा, दोबारा से आपको शो नहीं करेगा। बाकी सारे आपको शो कर रहे थे, बिगिन आ रहे थे, पर ये वाला नहीं आएगा। अब देखो बिगिन मैंने कर दिया, ये दोबारा से आने लगा। ठीक है। अब यहाँ पर करंट स्लाइड, जैसे कि मेरा कर्सर 4 वाली स्लाइड पे और मैं कर दूं शो करना है तो यहाँ पे शो होने लगेगा। ये शिफ्ट F5 से शॉर्टकट की है इसकी, या फिर आप ओनली फॉर 5 करते हो तो आपका स्टार्टअप से होता है फर्स्ट स्लाइड से। शिफ्ट F5 करोगे तो आपका जो स्लाइड आपने सिलेक्ट कर रखी, लाइक दिस आपके 10 स्लाइड है, 10 में से आपने 5वीं स्लाइड पे अपना कर्सर रखा है तो वहीं से स्टार्टअप हो जाएगा आपका। तो इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है। ये चीज मैं बार बार नहीं बताऊंगी। ये देखो हो गया। अब मैं इसको एक बार यहाँ से एग्जिट कर दूंगी। ये देखो ये होगी। अब यहाँ पर हमारी और भी चीज है भाई, यहाँ पर जो है आपकी वेबसाइट से लिंक, जैसे कि इसकी पिक्चर में दिख रहा होगा आपको कि आप एक ही साइट, जैसे कि हम अपने फोन का नेटवर्क या फिर वाईफाई अलग अलग फोनों के साथ कनेक्ट करके एक ही चीज को चला सकते हैं, इसी तरह आप अपनी पीपीटी को शो कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। यहाँ पे कस्टम शो स्लाइड पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स देखने को मिलेगा। यहाँ पर न्यू पर क्लिक करोगे, मान लो आपकी स्लाइड सीक्वेंस से नहीं है, अभी तो मेरी सीक्वेंस से है भाई, मैंने पहले वेलकम लिखा है, फिर कैलिफोर्निया लिखा है, फिर उसके डिवाइस बहुत सारी चीजें लिखी है। अगर आपके सीक्वेंस से नहीं है तो यहाँ से आप सीक्वेंस में लगा सकते हैं। जैसे कि मुझे फर्स्ट वाली चाहिए, फर्स्ट वाली के बाद मुझे 5 वाली चाहिए, ये यहाँ से कर दो। फिर उसके बाद मुझे 4 वाली चाहिए। ये देखो अब ये तीनों चीजें चेंज होगी। मैंने इसको कर दिया ओके, और यहाँ से मैंने डायरेक्ट इसको क्या कर दिया, शो। तो यहाँ से ये क्या होगा, फर्स्ट वाली आएगी, फिर उसके बाद मेरी नेक्स्ट आएगी। नेक्स्ट मैंने कौन सी ली थी, लास्ट वाली ले ली थी मैंने, तो लास्ट वाली आ गई मेरी। इस तरह कस्टम स्लाइड में आप जाकर यहाँ से डिसाइड कर सकते हो भाई, आपके मान लो बहुत सारी स्लाइड है पर आपको कुछ गिनी चुनी स्लाइड चाहिए तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हो और ये यहाँ से आपका वर्क भी करेगा। ठीक है। ये चीज होगी। अब यहाँ पर आपको कोई हाइड करनी है, सॉरी पहले हम सेटअप स्लाइड की बात करते हैं। अब सेटअप स्लाइड में आपका क्या होता है, इसके ऊपर क्लिक करोगे, इसको क्लिक कर दोगे ना तो ये आपका क्या करेगा, जो फर्स्ट स्लाइड से आपका शो है ना वो ऑटोमेटिक चलता ही रहेगा, चलता रहेगा, पर आप स्केप की प्रेस करोगे ना कीबोर्ड से तब वो होएगा। अब मान लो आपने कुछ कंडीशन डालनी है कि मेरी स्लाइड का सेटअप शो है ना जब भी स्टार्ट हो हमेशा 4 वाली से हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मुझे देखने को ही ना मिले। तो यहाँ पे है ना, आपने जैसे कि मैंने लिखा हुआ है 1, यहाँ पे फ्रंट 1 to 6 लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर जैसे डाल दिया भाई 4 to 6, तो मैं जितनी बार भी शो करूंगी ना मेरी हमेशा 4 to 6 वाली स्लाइड शो करेगी, जैसे कि मैं अभी करती हूँ और यहाँ से मैं इसको शो करती हूँ। यहाँ देखो मेरे डायरेक्ट 4 वाली स्लाइड से शो होना स्टार्ट हो गया। देखो
मेरी फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टार्टअप वाली कोई भी स्लाइड आई ही नहीं। तो यहाँ से आप इसको सेटअप कर सकते हो कि किस में आपको चाहिए, किस तरह का सेटअप चाहिए इसको। ठीक है, ये देखो वापस से बिगिन स्टार्ट होगी वही सारी चीजें। अब इसको स्कैप की से पीछे करो और ये वाली जो चीज है ना आपकी यहाँ पर, इसको अनचेक कर दो और यहाँ से 4 की जगह आप 1 टाइप कर दो और आपका ये बस अब नॉर्मल शो होने लगेगा। इसको शो करके देख लेना। ठीक है, अब यहाँ से हाइड, अगर आपकी मान लो कोई स्लाइड आपने बना रखी है वो बाय मिस्टेक बन गई, अभी आपको शो नहीं करवानी, तो उसको यहाँ से हाइड कर सकते हो। देखो अब ये बिल्कुल ही क्या होगी, कट हो चुकी है। 2 नंबर पे आपको क्या लग चुका है, क्रॉस लग चुका है। इसी तरह करके जैसे कि मुझे थर्ड वाली भी नहीं चाहिए, इसको भी कर सकते हो। और फिर शो करोगे ना स्लाइड, तो आपको ये दोनों स्लाइड देखने को नहीं मिलेंगी। फर्स्ट आएगी, फर्स्ट के बाद 4 और 5th आ जाएगी आपकी। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मैं एक बार अनहाइड कर लेती हूँ और इसको भी यहाँ से इसको करो और यहाँ से इसको क्लिक कर दो। इस वाली स्लाइड पे जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ से अनहाइड इसी पे से क्लिक कर दो, ये हट जाएगा अपने आप। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है आपका टाइमिंग, शो टाइमिंग रिकॉर्ड करनी है आपको कि कितने टाइमिंग में क्या रिकॉर्ड हुआ। तो ये यहाँ से करो स्टार्ट रिकॉर्डिंग और यहाँ से स्टार्ट। अब जिस भी टाइम पे आपका जितना भी टाइमिंग लेगा, यहाँ पे देखो 1 से काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है आपकी और यहाँ से ये बिल्कुल स्टार्टअप ही चल रहा है आपका। जैसे ही आपका आएगा देखो, अब सेकंड स्लाइड आते ही आप देखना दूसरे वाले पे आपका क्या होगा, नंबर 1 स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो अब यहाँ से फिर से आपका नंबर 1 स्टार्ट हो गया, 1 से फिर से काउंटिंग स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपकी स्लाइड कितने टाइमिंग तक आपकी चलने वाली है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो मैं भी माउस के क्लिक से कर रही हूँ, जल्दी जल्दी ये हो रही है। ये देखो यहाँ पर मेरी 1 स्टार्टअप हो चुकी है। अब मेरी फिर से यहाँ पे देखो काउंटिंग फिर से 1 से स्टार्ट हो गई कि कौन से स्लाइड कितना टाइम ले रही है आपका, वो चीज यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है आपकी। ठीक है, ये देखो अब यहाँ पर ऑटोमेटिक ये आ चुका है। अब जैसे ही मेरी एंड हुई, अब यहाँ पे मेरी फर्स्ट वाली स्लाइड पे क्या दिखा रहा है भाई, 12 सेकंड हुए हैं, सेकंड पे मेरे 11 हुए हैं, 4 पे मेरे 4 सेकंड हुए हैं। यहाँ पे जिस भी स्लाइड पे जितना भी टाइम लगा है वो सारी टाइमिंग आपको नीचे शो कर रहा है कि किसको कितना टाइम लगा है एनिमेशन वगैरह लेके। अब मैंने माउस से क्लिक कर दिया था, इस वजह से ये जल्दी से हो गया, नहीं तो अदरवाइज आपका है ना 3 4 इन सब पे बहुत टाइम लगने वाला था, क्योंकि इनपुट आउटपुट डिवाइस है, पिक्चर्स है, काफी सारी चीजें, तो वहां पर आपका टाइमिंग लग सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज होगी। अब बात करते हैं आज की अपने ट्रिक की। शॉर्टकट के दोनों पता चल गई ना, F5 से करोगे तो शो होगी, शिफ्ट F5 से करोगे तो जो आपके करंट आपने ओपन कर रखे वहीं से स्टार्टअप हो जाएगी। अब बात करते हैं आज अपने ट्रिक की। ठीक है, तो मैं इसको डोंट सेव करती हूँ अभी। और यहाँ से अगर मैं किसी भी फाइल का प्रीव्यू देखना चाहूँ, मैं मान लो मेरी बहुत सारी फाइल्स है इकट्ठी हो रखी है, मुझे जानना है भाई मेरी कौन सी फाइल में कौन सा काम है, मेरी बाई चांस फाइल गुम हो गई, जैसे कि मैंने डॉक्यूमेंट में भी फाइल ओपन कर लिया पाइथन नाम का फोल्डर, इसमें काफी सारी चीजें है ना। अब मुझे नहीं पता भाई मेरे कौन सी स्लाइड में कौन सी फाइल में फर्स्ट डे की क्लास है। अब मैं एक एक को ओपन करूंगी, बार बार उसे क्लोज करूंगी, तो वो सारी चीजें क्या होंगी आपकी रिपीट होंगी डेस्कटॉप पे। यहाँ पे मिनिमाइज करने के बाद आपकी टास्क बार भी फुल हो जाएगी। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई भी फाइल ले लो, उसको सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट कर लिया, ऑल्ट पी, ऑल्ट पी करते ही यहाँ पर आपका प्रीव्यू देखना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो मेरा दिखना भी स्टार्ट हो गया यहाँ पे। अब जिस भी फाइल पे क्लिक करोगे उससे रिलेटेड आपके यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर देखो मैं इनपुट आउटपुट डिवाइस के फंक्शन का ले रही हूँ या फिर ये सारी चीजें ले रही हूँ, कुछ भी आप करोगे ये यहाँ पर शो होने लगेगा। ऑल्ट पी दोबारा से करोगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा, सिलेक्ट कर लो फाइल को और ऑल्ट पी दोबारा कर दो, ये नॉर्मल हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद ऑल्ट पी करोगे तो वो दिखने लगेगा और वहीं से ये नॉर्मल भी हो जाएगा। अब मान लो मुझे अपने कीबोर्ड में या फिर माउस से शॉर्टकट की से मुझे ये जानना है भी हमारा जो सीपीयू है, मेमोरी है, मतलब कि मुझे ये सारी चीजें जाननी है कि कितना प्रोसेस कर रहा है, कहाँ पर क्या चीजें है। तो उसके लिए क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट और कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करोगे, यहाँ पर आपका टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा
और यहाँ पर आपके सारी चीजें दिख जाएंगे भाई, आपका गूगल क्रोम है, कितने ऐप है, या फिर सीपीयू कितना है, मेमोरी कार्ड कितनी है, हार्ड डिस्क कितना है, सारी चीजें आपको यहाँ पर शो करने लगेंगी, जो कि बहुत इजी और आसान ट्रिक है। ठीक है, तो ये शॉर्टकट की याद रखना।